बात थोड़ी सी ज़ियारत पर आ गई है, क्योंकि तारीखें वो हैं कि लोग करबला में ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, तो ये एक बात भी कर दी जाए कि जब कोई करबला जाता है तो मैं सब पूछता हूँ कि आप करबला क्यों जा रहे हैं, वाह, किस लिए आप ज़ियारत के लिए जा रहे हैं? हर एक का जवाब होता है कि आका हुसैन की ज़ियारत करना। हदीस में ये नहीं, नहीं, मैं तो खुद भी अपने आप को ये कहता हूं और अपने ग्रुप को भी कहता हूं कि नहीं, आका हुसैन की ज़ियारत के लिए नहीं जा रहे। मोतबर हदीस है कामिलुज़ ज़ियारात नामी किताब में, जाफर इब्ने मोहम्मद इब्ने जाफर इब्ने कौलविया की वो किताब, जिसके बारे में मरहूम आयतुल्लाह खोई का मशहूर नज़रिया था कि इसकी तकरीबन 90% हदीसें ऑथेंटिक है। ये उसकी हदीस है, ये वही हैं जिनका मैंने नाम लिया, ये वही हैं जो काज़मैन में शेख मुफीद के बराबर कब्र है, वो उस्ताद थे, ये शागिर्द हैं। और जब इमाम ज़माना ने हजर अस्वद को ला के नस्ब किया था, हजर अस्वद एक तो रखा चौथे इमाम ने, वो बहुत मशहूर वाक़या फरजदक का, और एक इमाम ज़माना ने हजर अस्वद रखा। उस वक्त इब्ने कौलविया से कहा था तुम 30 साल जिंदा रहोगे। बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है, लेकिन मौजू कुछ और। तो ये कामिल ज़ियारत कि जब कोई करबला में आका हुसैन के रोज़े की ज़ियारत को जाता, न वो रोज़े की ज़ियारत कर रहा है, न वो हुसैन की ज़ियारत कर रहा है, वो अल्लाह की ज़ियारत कर रहा है। तुम करबला जा रहे हो, तुम अल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहे हो, ज़रा अंदाज़ा करें। एक मजलिस मुझे आगे पढ़ना है, इन शायद टाइम ना मिले। रसूल खुदा की ज़िंदगी का अहम तरीन वाक़या या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेराज है। पैगम्बर सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा वहाँ तक गए जहाँ तक आज तक कोई इंसान, तो इंसान जब्राईल भी जहाँ तक न गया, उस रसूल वहाँ जाके अल्लाह की ज़ियारत कर रहे। हम और आप करबला जाके अल्लाह की ज़ियारत करते हैं। इस ज़ियारत की अहमियत को समझिए, और अगर अहमियत समझ में आ गई है तो एक मरतबा दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिर्ज़ा हुसैन नूरी वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बहुत ही रिलीजियस, पॉइस, मुत्तकी, परहेजगार नौजवान था। और ये एक वाक़या नहीं, ऐसे बहुत सारे। और वो रेगुलर शब जुमा, वो इराक का रहने वाला था, रेगुलर हर शब जुमा करबला की ज़ियारत को जाता था। बहुत इरेगुलर, करीब था, वहाँ से दूर नहीं था उसका गांव, देहात का रहने वाला, छोटे से गांव का। एकदम से उसने करबला जाना बंद कर दिया, बंद। लोगों को बड़ी हैरत हुई कि आखिर ज़ियारत का इतना शौकीन हर शब जुमा जा रहा है करबला में, और एकदम ज़ियारत बंद कर दी। लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि तुम्हें पता है कि मेरा बाप बहुत बूढ़ा है, जो एक तरह से डिसेबल्ड भी है, वॉशरूम वगैरह भी हो जाता है तो मैं उसको उठा के ले जाता हूँ, और फिर वो जो पानी वहाँ चाहिए कंटेनर में, तो वो लोटा भर के भी मैं रखता हूँ, बाहर खड़ा रहता हूँ, इंतज़ार करता हूँ। लेकिन अपने वालिद से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि एवरी शब जुमा आप मुझे इस ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दें, मुझे आका हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करना। अब ज़ियारत की सारी हदीसें जहन में रखकर यह वाक़या सुनिएगा। मैंने फिर भी थोड़ा शुरू में ज़ियारत की फजीलत इसीलिए बताई कि वाक़या सही मानों में समझ में आए। लेकिन हुआ ये कि एक बार मैं करबला की ज़ियारत को जा रहा था शब जुमा, रास्ते में मुझे ज़माने के इमाम मिल गए। वो एक अलग लंबी बहस है कि इसको कैसे पता चला कि वो इमाम है, वक्त नहीं है मेरे पास। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें तुम्हारा हर अमल पसंद है, तुम बहुत ही रिलीजियस, अपने बाप की इतनी खिदमत करते हो, सिर्फ एक अमल तुम्हारा हमें तकलीफ देता है कि तुम शब जुमा करबला क्यों आते हो। यह मुतवक्किल अब्बासी नहीं कह रहा, यह सद्दाम मलून नहीं कह रहा, ये ज़माने के इमाम फरमा रहे हैं। तो नौजवान चौंक उठा, कहा मौला आप मुझे रोक रहे हैं करबला की ज़ियारत से? कहा कि हाँ, तुझे नहीं पता, तुम्हारा बाप, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। आज जब तुम एक रात के लिए यहाँ आते हो तो बूढ़ा आदमी है, क्या रात को उसे वॉशरूम या टॉयलेट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी? वो कितनी तकलीफ के साथ वो रात गुजारता होगा। रिलीजियस फैमिली है, नमाज फजर भी पढ़ना है, नजिस तो नहीं होना है, अपने आप को नजिस तो नहीं करना। वो जो तकलीफ वो सारी रात बर्दाश्त करता है, लेकिन इसलिए कुछ नहीं बोलता कि मसला करबला का है। कैसे बोले? उसको डर लगता है कि कहीं तौहीन ना हो जाए। तुम्हारा ये अमल पसंद नहीं है कि करबला आ रहे हो
और उस वाजिब यानी बाप की खिदमत को कुर्बान करके आ रहे हो, जब इमाम ने यह फरमा दिया इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। अब देखिए ये कितनी बड़ी इबादत और नेकी कर रहा था करबला, लेकिन जो प्रॉपर नॉलेज नहीं होती तो मालूम हुआ कि इससे बड़ी जो एक इबादत इसके हाथ से छूट रही थी। इसी तरह मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको यह मसला तो याद हो गया कि अगर कर्जा वगैरह हो तो हज पर आप नहीं जा सकते हैं, खास तौर पर जिसने कर्जा दिया है अगर वो आपसे डिमांड कर रहा तो हज हराम हो जाता। जियारत में केयर नहीं करते, लोगों का हक भी उनकी गर्दन पर है, वापस भी करना है, अदा भी करना है, नहीं जियारत पे जाना। ये सारी चीजें ये क्यों हो रही? और फिर यहां पर पैगंबर की वो हदीस के जो शुरू के 3 जुमले, उसमें भी बाज़ उलमा कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि वो इंटेंशनली और पर्पजली हो। वो इसी वजह से हो सकता है कि ये जो शुरू के 3 जुमले और आखिर के 2 जुमले, पैगंबर की एक हदीस, और वो अजीब हदीस है, मौला के से इरशाद फरमाई है और मौला ने हदीस सुन के कहा था या रसूल अल्लाह ये तो बहुत ही खतरनाक बात आपने बताई। अब पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा था यही बहुत अच्छी बात। अब वो सुनिए, मुझे सुनिए क्या हो, तो आपको याद है मशहूर है हदीस, इज़ा अमिलत उम्मती खमसता अशर, जब मेरी उम्मत 15 काम करने लगे, 15 काम, तो गोया वो अपने लिए एक फ्लड गेट खोल देते हैं बलाओं का। लोग कहते हैं ना मौलाना फुला दुआ भी पढ़ ली तो फायदा नहीं हुआ, और फुला अमल भी कर लिया तो फायदा नहीं हुआ, और हज पर भी चले गए तो फायदा नहीं हुआ, करबला भी होके आए और कुब्बे के नीचे दुआ मांग के आए तो फायदा नहीं हुआ, परेशानियां, मुसीबतें, प्रॉब्लम, ये सब। पैगंबर ने कहा तुमने तो खुद ही एक फ्लड गेट खोल दिया बलाओं का, सारी बलाएं आएंगी जब तुम 15 काम करोगे। अब ये हदीस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसकी शुरू की 3 बातें, आखिर की 2 बातें। कहा जब ये होगा कि इमाम की दौलत को तुम लोग अपना जाती माल समझ के इस्तेमाल करने लगोगे। देखिए 1 घंटे की तकरीर तो इस जुमले पे हो सकती, जो इमाम का हक है, जो इमाम की दौलत है, जो अल्लाह ने इमाम को दिया, सूरह हशर में जो तस्किरा है सूरह हशर, तो वो उसको अपनी जाती दौलत समझोगे। और जब तुम्हारे लिए वह कान सदक़तो मुग़रमा, और सदका अरबी में सदका ज़कात को कहते हैं, और ज़कात तुम्हारे लिए एक टैक्स, एक बर्डन, एक बोझ बन जाएगा, बड़ी नागवारी के आलम में दोगे, अगर दोगे भी, वरना तो अक्सर खा जाएंगे। वह इज़ा कान अल अमानतो मुग़नमा, तुम्हारे पास कोई अमानत के तौर पे कुछ रखवा के जाएगा, तुम समझोगे जैसे काफिर का माल गनीमत तुम्हें मिल गया, जिस तरह से चाहे खा जाओ, वापसी की तो कोई बात ही नहीं है। माल गनीमत तो हर मोमिन जानता है, मैं यहां वेस्ट में माल गनीमत की ज्यादा तशरीह नहीं करना चाहता। अब ये जो पैगंबर फरमा रहे हैं, इस पे ये जो 3 शुरू के जुमले, 15 चीजों में से 3, इसके बाद तो बाकी वो चीजें हैं जो बड़े सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं। हालत ये, पैगंबर चौथी चीज बता रहे कि आदमी अपनी मां की नाफरमानी कर रहा है और बीवी की इताअत कर रहा है। असा उम्मा, मां की इस्यान करे, नाफरमानी, अता इमराता हूं, और अपनी बीवी की फर्माबरदारी कर रहा है। और हालत यह है कि दोस्त के साथ तो अच्छे ताल्लुकात रखे हुए नेकी कर रहा है, अब बाप की नाफरमानी कर रहा है। दोस्त की खातिर इंसान पता नहीं अपना कितना टाइम दे देता है, जरूरी काम छोड़ देता है, दोस्त ने बुलाया है जाना, बाप कहते पानी पिला लो तो उसका टाइम नहीं होता आदमी के पास। मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, टाइम नहीं। अब पैगंबर ने कहा जब हालत ये हो जाएगी कि उकरिमुर रजुल शर्र मखाफते, लोग किसी की इज्जत और रिस्पेक्ट करेंगे उसके इल्म की वजह से नहीं, तकवे की वजह से नहीं, शराफत की वजह से नहीं। बाद लोग ऐसे हैं कि नहीं कोई इल्म नहीं, कोई तकवा नहीं है, नॉन मुस्लिम है लेकिन शरीफ है। नहीं, कहा कि लोग इज्जत करेंगे किसी के उसके शर के डर की वजह से कि ये गुंडा और बदमाश है, अगर इसकी इज्जत ना की तो तौहीन कर देगा, तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। व रईसुल कौम अर्जुलहुम, और किसी भी कौम और कम्युनिटी का सरदार जो है वो उनका सबसे जलील आदमी सरदार बनेगा, जो सबसे पस्त आदमी। अब ये मेरा मौजू नहीं है इसलिए मैं, क्योंकि आखिरी 2 चीजें मौजू। अब पैगंबर ने कहा वलबिसुल हरीर, और प्योर सिल्क जो हराम है इस्लाम में मर्दों के लिए वो पहना जाए। कुछ चीजें कॉमन सेंस की होती हैं, पैगंबर ने यहां कहा कि ये रेशम पहनेंगे, तो अब ये मर्दों से खिताब है, गर्चे लफ्ज में कुछ ऐसी बात नहीं। फिर पैगंबर ने कहा कि गाने बजाने की महफिलें सजाई जाएंगी, वह तखिजुल क़य्यनात, महफिलें बनाई जाएंगी जहां गाने बजाने होंगे,
म्यूजिक कंसर्ट के नाम से जो आजकल होता है, शाम गजल के नाम से होता है, पता नहीं क्या क्या नाम होंगे। आपके यहाँ तो ये कंसेप्ट नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं नॉर्थ अमेरिका में जहां मस्जिद के अंदर शाम गजल के टिकट बेचे जाते हैं। अब पैगंबर फरमा रहे हैं और बेपर्दा औरतें, नामहरम औरतें बेपर्दा, बेपर्दा का लफ्ज है मर्दों के साथ एक जगह पे जमा हुआ करें। और फिर वो जल्दी जल्दी वक्त नहीं, वह कसरत ज़िना व कसरत अक्ल रिबा, और जिना कसरत से होगा और सूद बहुत ज्यादा खाया जाएगा। अब ये 15 चीजें हो गई हैं, मेरे पास वक्त भी नहीं था, टाइम मेरे हाथ से निकल गया। ये शुरू की 3 बातें और आखिर की 2 चीज का, ये भी इसका रीजन जो है ना, जानबूझ के गुनाह करना शायद ना हो, वही चीज मालूमात ही नहीं है, दिन की पता ही नहीं है। अब जैसे कसरत ज़िना, ज़िना बहुत ज्यादा होगा, मैं इस लफ्ज को खोल के बताना भी नहीं चाहता। अगर गलत तलाक हो गई और फिर उस गलत तलाक के ऊपर दूसरा निकाह हो गया, वो भी एक कैटेगरी तो आ गई ना। पैगंबर, अच्छा मैंने तो बहुत जल्दी जल्दी बताया टाइम को देखते हुए, अल्लाह के रसूल जिस अंदाज से बता रहे हैं तो फरमाते हैं इसका नतीजा ये निकलेगा। आजकल ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये हदीस में कब से 1400 साल पहले से है। पैगंबर ने कहा नतीजा ये कि नेचुरल डिजास्टर बहुत आने लगेंगे, आंधियां चलेंगी, सैलाब आएंगे, तूफान आएंगे, नए नए नाम होते हैं, पता नहीं साइक्लोन, हैरिकेन, पता नहीं क्या क्या होता है। दुनिया के इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्कों की टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती, जमीन फटेगी, जलजला आएगा। पैगंबर जब ये फरमा रहा, पैगंबर का अंदाज क्या होगा? मौला ने घबरा के कहा या रसूल अल्लाह, तो ये कितना खतरनाक और बुरा जमाना होगा जहां ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स पूरे पूरे शहर समंदर में डूब जाया करेंगे। तो पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा लेकिन या अली, यही सबसे अच्छा जमाना होगा, यही सबसे अच्छा। मौला ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कैसे? कहा बस इसी जमाने में तो मेरा आखिरी फर्जंद जाहिर होकर दुनिया को उस तरह बनाएगा जैसे अल्लाह चाहता है। यही खराबियां जब होंगी ना, नेचुरल डिजास्टर, गुनाहों के बाद नेचुरल डिजास्टर, इसके अंदर जमाने के इमाम आएंगे।